students, good morning. Once again, I welcome you in the today's science class. In the last time, we study uses of nylon. Uses of nylon में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा याद दिला रहा हूं मैं आपको. Nylon fiber is used for making ropes, tire cords, small machine parts, fishing nets and parachute fibers. Next number था आपका. It is used for making socks, stocking and combat uniform. और third point था आपका. It also used to make garments and swimming wear because it dries quickly and light and wrinkle resistance. Third point हो गया आपका. Last point था बेटा. It is used for making toothbrush, comb etc. और अब अपना नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो आपके पास आ रहा है दैट इज द पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. This is our next point, polyester and acrylic. First we study about the polyester. Please try to understand the term polyester. It is another synthetic fiber made from petroleum. उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका सेपरेशन करते हैं. पॉली और ईस्टर. पॉली और EASTER. पॉली means more than one और ईस्टर is a functional group. Please look here. Poly means more than one. On Easter means functional group. Functional group in only functional group. Poly means more than one or ester means functional group. That's the formula. Left it now. It is beyond of your level. So it is a synthetic fiber made from petroleum. First point, it is made from petroleum. Okay. Some example: terylene, Dacron and terene are some polyester fiber. इसके हम examples बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना. First number terylene. Next number Dacron. And the next number that is the terene. These are the example of the polyester fiber. Polyester fiber has the property just like the nylon. इनकी प्रॉपर्टीज और नाइलॉन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी. प्लीज लुक नाउ व्हाट वी आर सेइंग. इन जनरल पॉलिस्टर फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, डू नॉट wrinkle. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द व्हाट properties.
प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, व्हाट सर, इट दे आर स्ट्रॉन्ग, सेकेंड नंबर, do not wrinkle, do not wrinkle, retain their crease, retain their crease, मतलब इनमें जो ये प्रॉपर्टीज होती है, एक बार जो इन फाइबर्स की क्रीज बन जाती है तो वो मेंटेन रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। दे डू नॉट व्रिंकल, इनको कितना ही आप निचोड़िए, कितना ही कुछ करिए, इसमें सिलवट नहीं पड़ेगी। एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राई क्विकली, एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर and dry quickly, and dry quickly. Like nylon, they can also be drawn into very thin fiber which are woven into cloth. तो नाइलॉन की तरह बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, उनकी वेविंग करके इनके भी क्लोथ्स बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ मोनोमर, ध्यान से सुनना, मोर देन वन, मतलब कि बहुत सारे मोनोमर्स होंगे इसके अंदर। और यहां पर हम बता रहे हैं आपको, ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। द ईस्टर यूनिट आर रिपीटेड टू प्रोड्यूस पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर। इसका एक छोटी सी हम बात बता रहे हैं आपको, पॉलिएस्टर में क्या होता है, सुनिए। जस्ट लाइक द ईस्टर, इसके n नंबर ऑफ ईस्टर्स जो होते हैं, दैट इज द मोनोमर, और ये आपस में कंबाइन होकर के पॉलीमर बनाते हैं। और ये कहलाएगा आपका पॉलीमर, और ये हो जाएगा आपका ईस्टर, और ये हो जाएगा पॉलीईस्टर। Look sir, this is monomer, this is polymer, this is ester, or this is polyester. So this is the symbolic form. यहाँ पर ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, that is the monomer. इसके बहुत सारे मोनोमर्स को जब कंबाइन किया जाता है तो वहां पर ईस्टर कंबाइन होकर के और पॉलीएस्टर बनाते हैं, जो एक टाइप का पॉलीमर होता है। ईस्टर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस which give fruit like their characteristic smell, फ्रूट के जैसी स्मेल आती है इनमें, इस जो भी ईस्टर ग्रुप के सब्सटेंस होते हैं। और पॉलिएस्टर इज ब्लेंडेड विद कॉटन टू प्रोड्यूस पॉलीकॉट। जब पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करके और ब्लेंडेड फाइबर बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम पॉलीकॉट। और ऐसे ही जब पॉलिएस्टर को वूल के साथ मिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं पॉलीवूल। और टेरिलीन और कॉटन जब दोनों को मिक्स किया जाता है, दैट इज द टेरिकॉट। प्लीज लुक हियर व्हाट वी आर टेलिंग। Only for 1 minute. First number, that is about the polycot. Polyester plus cotton, they will make what?
polycot. Okay. Next number, polyester plus wool. Polyester plus wool, which means polywool, or as it is, terrycot means terylene plus cotton, that means terrycot. Terrycot. Okay, you can understood. Whenever one fiber combine with the other, they will form in this way. Now next, one thing more we are telling to you, that is in this manner, full form of PET. What is the full form? That is polyethylene. Please remember it. Polyethylene terephthalate. This is the full form, polyethylene terephthalate. This is the full form of PET. It is the another name of commonly used polyester, which is used for making bottles and jars. Please remember, it is used in making bottles and jars. It is also what, sir? A type of polyester. PET is a polyester, or it is used in making what? Bottles and jars. And the next and last, that is the acrylic. Please look what happened about the acrylic. It is another synthetic fiber which has properties similar to wool. Please remember, sir, its properties are similar to wool. It is cheaper than wool and can be dyed into the variety of colors. इसको जैसे कलर चाहिए वैसे अवेलेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा वूल से सस्ता पड़ेगा. So acrylic is a type of what? Polyester. Okay. Now this is the end for today. Thank you very much, and we will meet tomorrow for the next class.